आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी ग्रामवासी भली भांति जानते हैं कि आज बड़े भाई सत्यराम यादव जी के दरवाजे पर मुंडन संस्कार में यह कार्यक्रम रखा गया। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी श्रोता बंधु आए हैं सभी को बिरहा गायक लंबरदार यादव अपने तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति चाहते हैं। और जहां तक के ये आवाज जा रही है तो आप सब कुछ समय के लिए शांति का सहयोग दें। बिरहे में आनंद आएगा। विरहा होता क्या है, उस विरहा गाने वाले तो बहुत से हैं दोस्तों, लेकिन आइए गीत पढ़ने से पहले अनुमति मैं चाह रहा हूं अपने मित्रों में परम मित्र गुरु ख्याली अखाड़े के राइटर और गायक जो भी आप प्रथम राउंड में गाए थे शिवबचन यादव फौजी भैया की तरफ से, और हम आदेश ले रहे हैं मकान मालिक नकाराबाद विश्वनाथ भाई, साउंड सर्विस मास्टर, प्यारी प्यारी जनता से और बिरहा गायक राममिलन भाई से, जिन्होंने अपनी बाड़ी से भी आप लोगों को रसा शोधन करवाया। तो गा रहे हैं खलीफा। हाँ जाओ तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज, गजानन आ जाओ तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज, गजानन आ जाओ सुना करो हरदम मेरी फरियाद, गजानन आ जाओ सुना करो हरदम मेरी फरियाद, गजानन आ जाओ लगाया खाड़ा भी रहे का है आज, गजानन आ जाओ कह लगाया खाड़ा भी रहे का है आज, गजानन आ जाओ हुई इकट्ठा सुनने को समाज, गजानन आ जाओ हुई इकट्ठा सुनने को समाज, गजानन आ जाओ गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद, गजानन आ जा कह गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद, गजानन आ जा भगवान दीन का बना रहे मर्जाद, गजानन आ जाओ लंबरदार के सर पे रख दो ताज, गजानन। और हमारे बड़े भैया मित्रों में परम मित्र हरिश्चंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, और मित्रों में परम मित्र भाई शिवबचन यादव फौजी भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन और सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना। लंबरदार के सर पे रख दो ताज, गजानन आ जाओ लंबरदार के सर पे रख दो ताज, गजानन आ जा कहा लंबरदार के सर पे रख दो ताज, गजानन आ जाओ भगवान भगवान दीन कर जोर करें तुम्हारी पुकार बजरंग, भगवान दीन कर जोर करें तुम्हारी पुकार बजरंग बली, बनो राम के दास खास पायक उदार बजरंग, बनो राम के दास खास पायक उदार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग, भाई छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली, फल खाया रावण की बाटिका दी उजार बजरंग बली, फल खाया रावण की बाटिका दी उजार बजरंग बली, अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग की, अक्षय कुमार कुमारा भाई अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फार, और अभी हमारे भाई राममिलन खलीफा जी ने एक स्तुति दर्शाई थी मां भवानी की। तो चूंकि हम गायक कलाकार हो या किसी लाइन का कलाकार हो, जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो मेरे तरफ से स्तुति हरिश्चंद्र भैया किस तरीके से जा रही है। कभी कह रहा है, किसी ने गाया था कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया ये किसी ने गाया था, लेकिन लंबरदार क्या गा रहे हैं, मैया शेरवाली चलिया वहाली
मैया शेरवाली चली आवहाली, सुन सुन कर मेरी पुकार माँ। काहे लगाए हिया बेरी ए मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। शेरवाली चली आओ हाली, सुन सुन कर मेरी पुकार माँ। काहे लगाए ओ मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। हाथ आरती लेकर तुम्हारी, माँ के दरबार में भक्त क्या कहता है कि हाथ आरती लेकर तुम्हारी द्वार पे तुझे मनाऊं। हाथ आरती लेकर तुम्हारी द्वार पे तुझे मनाऊं। बार बार चरणों में मेरी मैया, बार बार चरणों में मेरी मैया झुक के माथ नवाऊं। दरस की आशा बड़ी अभिलाषा, दरस की आशा बड़ी अभिलाषा, पहुंचा तुम्हारे द्वार माँ। काहे लगाए हिया बेरी ओ मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। दरस की आशा बड़ी अभिलाषा, पहुंचा तुम्हारे द्वार माँ। काहे लगाए हिया बेरी हे मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। जन जन में है तुम्हारी चर्चा, जन जन में है तुम्हारी चर्चा, तुम ही हो जग जगदम्बे। जन जन में है तुम्हारी चर्चा, तुम ही हो जग जगदम्बे। दुखियों का दुख दूर किया है तू, दुखियों का दुख दूर किया है तू, नाम तेरा है अम्बे। दुखियों का दुख दूर किया है तू, नाम तेरा है अम्बे। सिंह सवारी लेके हाथे कटारी, सिंह सवारी लेके हाथे कटारी, हरु कष्ट का भार माँ। काहे लगाए हिया बेरी हे मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। सिंह सवारी ला 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 ला, क्या बात। सिंह सवारी हाथे कटारी, हरु कष्ट का भार माँ। काहे लगाए हो मैया, काहे लगाए हिया बेरिया। तेर मेरी सुन कर जगदम्बा, तेर मेरी सुन कर जगदम्बा, देर नहीं अब कीजे। तेर मेरी सुन कर जगदम्बा, देर नहीं अब कीजे। तेर मेरी सुन कर जगदम्बा, देर नहीं अब कीजे। गुरु भगवान दीन और लंबरदार पे दाया, और टेर मेरी सुन कर जगदम्बा, टेर मेरी सुन कर जगदम्बा, देर नहीं अब कीजे। गुरु भगवान दीन और लंबरदार पे दाया कीजे। फूलों की माला तेरे गले में डाला, फूलों की माला तेरे गले में डाला, कर लीजिए स्वीकार माँ। काहे लगाए हिया बेरी हे मैया, काहे लगाए हिया बेरी मैया, काहे लगाए हिया बेरी मैया। शेरवाली चली आओ हाली, सुन सुन कर मेरी पुकार माँ। काहे लगाए हिया बेरिया। बोलो सच्चे दरबार की। ये मेरी तरफ से छोटी सी आराधना थी। अब बड़े भाई ने जन्म दर्शाया,
अभी आप लोगों के सामने बजरंगबली का मिलता जुलता जन्म मेरे तरफ से देखिए। इन्होंने पुराणों के अनुसार जन्म दर्शाया और पुराण के अनुसार जन्म मैं दर्शा रहा हूं, लेकिन उस जन्म का कुछ कारण था। गौर कीजिएगा कि देव में हो महादेव, देव में हो महादेव, सब देवतन के यकुटर भोले, जटे में गंगा बासु करें, चंद्रमा मस्तक पर भोले। और ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे फग्गू भैया की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना कि देव में हो महादियो, सब देवतन के यकटर भोले, देव में हो महादियो, सब देवतन के यकटर भोले, जटे में गंगा बास करें, चंद्रमा माथे पर भोले, जटे में गंगा बास करें, चंद्रमा माथे पर भोले, बीची सांप बहार करे, गलमा डाले विषधर भो, भाई बीची सांप बहार करे, गलमा डाले विषधर भोले, भांग धतूर खाई और बैठे बिछा के बाघंबर भोले, कर त्रिशूल विराजे डमरू डम डम दिगंबर भोले, कर त्रिशूल विराजे डमरू डम डम दिगंबर भोले, गणेश जी का जन्म कहूँगा महफिल के अंदर भोले, गणेश जी का जन्म कहूँगा महफिल के अंदर भोले, शयन करो कैलाशपुरी में आओ लियो खबर भो, कहा आओ लियो खबर भोले, नहीं देर लगाना दिगंबर कैलाश, कैलाशपुरी में बना निराला पार्वती जी का मंदिर, पार्वती स्नान करें नंदी रखवार है फाटक पर, महादेव हड़बड़दानी वही जबरन चले जाए भीतर, पार्वती शरमाई जाए झटपट माँ कपड़ा लिए पहर, मन में करें विचार उमा लज्जा न राखें शिव शंकर, इज्जत बेइज्जत कर देते हमरी यही ना करें कदर, कौन खता रखवार के दिए रोकई तो मारे ऊपर, यही सोच कर पार्वती पैदा कर दिया है गणेश के जन्म का यह कारण था दोस्तों कि भोलेनाथ जब इच्छा होती थी तब बिना सूचना, बिना कोई अलार्म घंटी बजाए मकान के अंदर हले चले जाते थे। और ये बात माँ गौरा को नगवारा लगती थी और प्रथा तब थी दोस्तों। और वहां जहां की कथा है वहां की तो बात छोड़ दीजिए, इस समाज में हमारे तुम्हारे समाज में माताएं बहनें जब घर के अंदर स्नान करती थी तो बस निकाल करके स्नान करती थी, ये प्रथा तब भी थी। और भोलेनाथ बिना कोई सूचना के मकान के अंदर जब चाहे तब हल जाएं, ये बात जब उनको नगवारा लग रही थी। और नंदी दरवाजे पर पहरेदार था, लेकिन वो भोलेनाथ के पक्ष था, वो भोलेनाथ के पक्ष के थे, वो उनके पक्ष के नहीं थे। तो पार्वती जी ने सोचा कि जब तक मेरा व्यक्तिगत पहरेदार दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा तब तक इन्हें रोकने वाला कोई, ये सोच करके पार्वती जी ने क्या किया कि इज्जत बेइज्जत कर दाते हमरी ये ना करें कदर, इज्जत बेइज्जत कर देते हमरी ये ना करें कदर, कौन खता रखवार कदे रोके तो मारे ऊपर, यह सोच कर पार्वती पैदा कर दिया है एक पुत्र, नाम धराया वीर बालक तुम बड़े वीर हो बलवर, पुत्र समान तू है जानी तुझसे ज्यादा ना कोई बढ़कर, हाथ जोड़ कर कहा लाल, हाथ जोड़ कर कहा लाल की माता दया करो हम पर, हाथ जोड़ कर कहा लाल की माता दया करो हम पर, काम बताओ माँ मेरी सेवा में आपके करूं गुजर, काम बताओ माँ मेरी सेवा में आपके करूं गुजर, कहा माँ की है बेटा तुम चलो हमारे फाटक पर, द्वारपाल बन के बैठो भैया वही ना पावे भीतर, करे जबरदस्ती जो ज्यादा की हो लड़ाई इच्छा भर, साजबाज कर
अरे लड़के को कपड़ा पहनाया खूब सुंदर, आशीर्वाद दिया गौरा तुम लाल मेरे गुण में आगर। चुम्मा लई कई पार्वती हाथे में दई दीना मुगदर, चले रखाने पहरा भाई चले रखाने गणेश पहरा देते फाटक के ऊपर, चले रखाने गणेश पहरा देते फाटक। माँ गौरा, श्री गणेश भगवान ने सवाल किया कि माँ कौन ऐसी मुसीबत, कौन ऐसी आफत, कौन ऐसी बात आई कि आपने बिना मुझे अपनी इच्छा से पैदा किया। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि बेटा मेरे दरवाजे पर तुम बैठो और मेरे बिना इजाजत के मकान के अंदर किसी को आने। पहरा गणेश जी के भारी करते फाटक पर रखवारी, कियऊ जाइन माथा गौरा केर भवनवा माँ, कियऊ जाइन माथा गौरा केर भवनवा माँ। पहरा गणेश जी के भारी करते फाटक पर रखवारी, कियऊ अरे कियऊ जाइन माथा गौरा केर भवनवा माँ, कियऊ जाइन माथा गौरा केर भवनवा माँ, कियऊ जाइन माथा गौरा केर भवन नवा माँ। जान पैदा कर दो गाने वाले गनवा, जान पैदा कर दो गाने वाले गनवा माँ। गायक निकला में ही लाल के घर, तो डंडा लेकर गणेश बैठे फाटक पर रखवारी, भाई डंडा लेकर गणेश बैठे फाटक पर रखवारी। कहा डंडा लेकर गणेश बैठे फाटक पर रखवारी। सुन महल के अंदर जाने को शिव शंकर की है तैयारी, जब महल के अंदर जाने को शिव शंकर की है तैयारी। सुन रोक लिया शंकर जी को लई सोटा जुटे यगारी, कहा करती है स्नान महल में माता बात हमारी, और बिन उनकी आज्ञा से बुढ़ऊ जाते कहाँ सिधारी। बोले अरे बोले गणेश जी समझाई, और तू का दिए भाई ना हम जाई अपने माता गौरा रानी के मख। जैसे गणेश भगवान ने कहा कि अपने माता गौरा रानी के मकानवा में शंकर जी घिनिया पागल, घर द्वार सब हमार और हमारे सब घर द्वार का बतावत है आप, हमारे अपने माता गौरा रानी, ये कहाँ फाइट पर। देखिए शंकर जी क्या कह रहे हैं। शंकर बोले गणेश से यार बालक तू नादान हुआ, हम ही गिरजापत शंकर हूं, ये अभी तुम्हें नहीं ज्ञान हुआ, और ये अपने घर में जाता हूँ ये कुल हमरे मकान हुआ। शंकर बोले गणेश से यार बालक तू नादान, भाई शंकर बोले गणेश से यार बालक तू नादान हुआ, हम ही गिरजापत शंकर हूँ ये अभी तुम्हें ना ज्ञान हुआ, अपने घर में जाता हूँ ये कुल हमरे मकान हुआ, मुझे रोकता है तू क्यों हमरे घर के दरवान। घर माँ शंकर हले निधर के, घर माँ शंकर हले निधर के, तैसे गणेश फौरन तड़के डंडा मारी दीना भोला के बदनवा, डंडा मारी दीना भोला के बदनवा माँ, डंडा मारी दीना भोला के बदनवा माँ। घर माँ शंकर हले निधर के, तैसे गणेश फौरन तड़के डंडा, कि डंडा मारी दीना भोला के बदनवा माँ, डंडा मारी दीना भोला के बदनवा माँ। पिछड़ गए शंकर बाबा अपने गढ़ को ललकारा है, पिछड़ गए शंकर बाबा अपने गढ़ को ललकारा है, जाकर देखो फाटक पर यज्ञ कोनो रखवारा, अब जाके देखो फाटक पर यज्ञ कोनो रखवारा है, उसे हटा दो जल्दी से वो बालक बड़ा गंवारा है, उसे हटा दो जल्दी से वो बालक बड़ा गंवारा है। शंकर के गण गए वहां तब गणेश ने फटकारा है, लौट के आए गण गौते शंभू से कहीं पवारा है, तब शंकर जी क्रोध की हुई और फिर उनको ललकारा, अब गए लड़ाई मिलकर दौते तब बौना बालक हारा है, तब ब्रह्मा समझाने को फाटक की ओर सिधारा है, गणेश समझा कोई वीर लड़ने को चला दोबारा, अब पकड़ लिया दाढ़ी ब्रह्मा के जोर से जीत, चूंकि पिता पुत्र की लड़ाई देखकर ब्रह्मा ने सोचा कि अनर्थ हो जाएगा, वो बालक को समझाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इधर गणेश भगवान क्या सोच रहे हैं
कि जब ब्रह्मा समझाने को फाटक की ओर सिधारा है, जब ब्रह्मा समझाने को फाटक की ओर सिधारा है, गणेश समझा कोई वीर लड़ने को चला दोबारा, अब पकड़ लिया दाढ़ी ब्रह्मा के जुअर से झिट्टा मारा ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहें विपतिया पड़ गए और छोड़ो दाढ़ी मुँह सुखर गए, आंसू भर गए देखो ब्रह्मा के नयनवा, अरे आंसुआ भर गए देखो ब्रह्मा के नयनवा, आंसू भर गए देखो ब्रह्मा के नयनवा, ये उजाई न माता गौरा के भवनवा माँ। भाई बोले ब्रह्मा क्षमा करो तुमको समझाने आवा है, अरे बोले ब्रह्मा क्षमा करो तुमको समझाने आवा है, बोले ब्रह्मा क्षमा करो तुमको समझाने आवा है, एक न माने शंकर भाई एक न माने गणेश जी, दूसरा हथियार उठावा है, भागे ब्रह्मा चला गए शंकर से हाल जनावा, अब भागे ब्रह्मा चले गए शंकर से हाल जनावा है, सरस्वती जगदाना भाई सरस्वती भगवान दीन के जिभे ऊपर गावा गाना, ये गाना ने तर्जुमा गाई और गुरुवर कहा मेरे समझाई, शायर गलती नहीं पैबो हमरे गनावा में, शायर गलती नहीं पैबो हमरे गनावा, ये शायर गलती नहीं पैबो हमरे गनावा में, क्यों जाए न माता गौरा के भवनवा, और शेला निकला मिही लाल के घर नवा, कि जान पैदा कर दो गाने वाले गनवा में। ये तो रही भाई साहब ने दर्शाया जन्म, मेरे तरफ से जन्म, और जिस समय गीत जो आप लोग जिस उपलक्ष्य में आए हैं, मेरे तरफ से कहना है और 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री पुत्तन श्रीवास्तव जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। आइए जिस बच्चे के मुंडन संस्कार में आप आए हैं, राजू यादव पुरैनिया, हाँ हाँ, और हमारे पुरैनिया निवासी मित्रों में परम मित्र और हमारे नातेदार राजू यादव निवासी पुरैनिया, हमारे दयाराम यादव जी के नाती भतीजे साहब हैं, जो कि हमारे पारिवारिक संबंध यानी रिश्तेदारी में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार 101 रुपए का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। तुरंत देखिए सोहर से और थोड़ा ऊपर हटके हमारे गीत सुनो, चूंकि लड़का पैदा नहीं हुआ है, लड़का 2.5-3 साल के होएगा, मुंडन संस्कार, तो वो लड़कवा कुछ हिले डोले लागे, सोहर के मतलब कुछ और होते हैं। गौर कीजिए, मेरे तरफ से गीत जा रही है बिल्कुल चूर में चूर, कि बारी उमर लड़कैया में, बारी उमर लड़कैया में, लड़कैया हमें लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, बारी उमर लड़कैया में, लड़कैया हमें लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, हे लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया में, बारी उमर लड़कैया, लड़कैया हमें श्याम और श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया, लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया में। घुंघराले बालू कछनिया है काछे, पुराणों के अनुसार लड़के की माँ को माँ यशोदा की उपाधि दी जा रही है, और पिता को बाबानंद
ऐसे दर्शाया गया है पुराणों में। तो मेरे तरफ से कहना है कि बारी उमर लड़कैया में लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, हो लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, हर श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया में। घुंघराले बालू के छनिया है काछे, अरे घुंघराले बालू के छनिया है काछे, और घुमा कर जा सौवन ही के पाछे आगे आगे के धारा भाग जा रहा है। और ये प्रथा आप भी देखें, आज हमारे तुम्हारे घर का बच्चा बाहर निकलता है तो और तो सब निगाह रखते हैं, लेकिन महतारी ज्यादा निगाह रखती है। अरे घुंघराले बालू कछनिया है काछे, और घुमा कर जा सौवन ही के पाछे, कांधे पीतंबर मकुट सर पर सोहे, और संवली सूरतिया पे मन सब के मोह। देखा कि देखा सोने के कंगन कलैया में लाल ठुमक ठुमक, हे लाल ठुमक ठुमक चले अंगनैया, कि देखा सोने के कंगन कलैया में श्याम ठुमक ठुमक, वो श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया, श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया में। अंगना में बैठी जसोदा खिलावे, अरे अंगना में बैठी जसोदा खिलावे, और ऊपर हाथ कई के चंद। ये पुराणों से गीत निकल रही है कि मैं यशोदा आंगन में कन्हैया को लेकर के बैठी, प्यार दुलार कर रही थी, और इतने में मुरलिया वाले रोना शुरू कर दिया। अब जब मुरलिया वाले रोना शुरू कर दिया तो तरह तरह के खिलौना मैं यशोदा ला करके देना शुरू किया, और जितने व्यवस्था करें उतने ही रोए। अंतिम में यशोदा माँ चांद की तरफ इशारा कर दिया कि बेटा वो देखिए, बेटा वो देखिए। गौर कीजिए, तो जब साधारण बालक हो तब तो चांद देख के छुपाई जाए, चूंकि वो तो लीलाधारी थे। जब चांद की तरफ माँ ने इशारा किया तो वही प्रण कर लिया मुरलिया वाले कि अगर वो खिलौना है तो वो ला करके मुझको। अब चांद को ला करके देना मुमकिन था, असंभव था, और यह कन्हैया मान नहीं रहे, रोना बंद नहीं कर रहे हैं। अंगना में बैठी जसोदा खिलावे, अंगना में बैठी जसोदा खिलावे, और ऊपर हाथ कई के चंदा दिखावे। अरे अपने माँ कांधा गए है झुझलाई, कि अम्मा दियो हम चंदा मंगाई। फंसा जासो के जान जलैया में श्याम ठुमक ठुमक, श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया, फंस के जासो के जानू जलैया में श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया, कि श्याम ठुमक ठुमक चले अंगनैया में। लेकिन हरिश्चंद्र ध्यान दें कि जो व्यक्ति दिमाग इस्तेमाल करता है तो किसी न किसी तरह से विजय तो प्राप्त कर ही लेता है। मैं यशोदा जी ने सोचा कि चांद को ला करके इनको दे नहीं सकती हूँ, और ये जब तक चांद दिया ना तब तक रोई बंद न करी। तो किया क्या कि थाली में पानी जसोदा ले आई। बारीकी देखें, अरे थाली में पानी जसोदा ले आई, और फोटू चंद्रमा के नीचे मुरलिया वाले के सामने थाली में पानी ला करके रखा। चांद की परछाई पानी पर दिखाई पड़ी। यशोदा जी ने कहा कि बेटा मैंने चांद तुम्हारे सामने रख दिया है, अब इसे तुम पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, जिम्मेदारी। इसे कहते हैं सफेद बेवकूफ बनाया जाता है। गौर कीजिएगा कि थाली में पानी जसोदा ले आई, और थाली में पानी जसोदा ले आई, और फोटू चंद्रमा के नीचे दिखाई, कि पानी में है हाथ नावे कन्हैया। और थाली में पानी जसोदा ले आई, और फोटू चंद्रमा के नीचे दिखाई, कि पानी में है हाथ नावई कन्हैया। लेकिन नहीं, पानी सामान्य स्थिर है, चांद दिखाई पड़ रहा है, जैसे हाथ नावे तैसे चांद गायब हो जाए।
कि पानी में है हाथ ना वही कन्हैया, और पानी में है हाथ ना वही कन्हैया, और हियरई लेकिन ना ही पावई जो नैया। श्याम श्याम फंसे राहे भूल भुलैया में, भुलैया में तई के ठुमक ठुमक, तई के ठुमक ठुमक चले अंगुनैया। श्याम फंसे राहे भूल भुलैया। पानी पानी जैसे ही स्थिर हुए तैसे फिर चांद दिखाई पड़े, हाथ जैसे डालें तैसे फिर चांद गायब। शाम फंसे राहें भूल भुलैया में, भुलैया में तई के ठुमक ठुमक चले अंगुनैया, कि तई के ठुमक ठुमक चले अंगुनैया में। भगवान दीन कहे मोहन रंगीला, जासो के घर माँ की पहली पहली लीला। अरे भगवान दीन कहे मोहन रंगीला, जासौ के घर माँ की पहली लीला। और सूरत पे वन के है मोहित गुजरिया, सूरत पे वन के है मोहित गुजरिया। सुनो सब लंबरदार कई ठुमरिया, कमी कमी पई हो न कौनो लिखैया में, लिखैया में। शाम ठुमक ठुमक शाम ठुमक ठुमक चले अंगुनई। और ये हमारे मित्रों में परम मित्र बड़े भैया श्री हरिश्चंद्र यादव जी की तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार। और ये हाँ वो तो ठीक है, नाम चेंज कर भैया। अरे तो हाल लड़का हुए लेकिन नमवा चेंज करो बाबू, जमाना बदलेगा। हाँ रामू, रामू भाई की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। जो शब्द आप बोल रहे हो एक चंद करो ना, यही से हमारे समझिया का पिछड़ी समाज के ही जाए थी। और ये हमारे बड़े भैया आदरणीय राम कुमार यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री जल कुमार सिंह की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। सभी श्रोता बंधुओं को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आइए कहना है हाँ कि भगवान दीन कहे मोहन रंगीला, जासो के घर माँ की पहली लीला। और सूरत पे वन के है मोहित गुजरिया, सुनो सब है लंबरदार के ठुमरिया। कमी की कमी पई हो न कौनो लिखैया में, लिखैया में। श्याम ठुमक ठुमक कि श्याम ठुमक ठुमक चले अंगुनैया, श्याम ठुमक ठुमक चले अंगुनैया में, श्याम ठुमक ठुमक चले अंगुनैया। और ये दोस्तों चलते चलते ये तो हमारे भाई से बताओ नमो। अच्छा। और ये हमारे बड़े भैया श्री मकान मालिक की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। बाबा नाती पूरे के पूरे परिवार के ऊपर माँ भवानी की भोलेनाथ की हमेशा दया दृष्टि बनी रहे, हमेशा जीवन खुशहाल रहे। और जब जीवन खुशहाल रहेगा तब भी राह राह सुने मन कही। इसलिए भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर, हमारे श्रोता बंधुओं के ऊपर हमेशा बनी रहे। कहना है हाँ पार बरम पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, भाई पार बरम पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, पार बरम पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर। दया करो भगवान दीन के दहिने हाथ लिखानी पर, दया करो भगवान दीन के दहिने हाथ लिखानी पर। कलम उठा दो जगदम्मा त्रेता युग के कहानी पर, कौआ सुन सुन दंग रहे कोयलों की मधुरी बानी पर। चतुर से चूतिया बने गरिया जावे जो पानी पर, त्रेता युग की कथा कहो दया कर दो भोला शंकर। एक समय में रामचंद्र जब जन्म लिया दशरथ के घर, राम को जब वनवास हुआ रहते थे वनवासी बन, भाई राम को जब वनवास हुआ था रहते वनवासी बनकर। उसी समय में सीता को ले गया चुरा के 10 कंधर, रावण के कुलनाश की हिंद जब गए थे लंका परमेश्वर। रामचंद्र जी जीत के लंका आए सीता को लेकर, 14 वर्ष के बाद में प्रभु लौट गया अवध नगर। नगर निवासी खुशी हो गए मंगल चार हुए घर, भाई नगर निवासी खुशी हो गए मंगल चार हुए घर घर। भरत कुंड से भारत आए प्रभु काया ना सुनकर,
कर। दोनों भ्राता मिले प्रेम से नैनों में आंसू भरकर। राज तिलक हो गया राम का बैठे प्रभु गद्दी पर। रामचंद्र के आने का यह जनकपुरी को गई खबर। राजा जनक सुनैना रानी खुशी भई दिल के अंदर। बाढ़ी मोह प्रेम के अंदर दिल में करने लागी फिकर। राजा जनक से मात सुनैना कहने लागी विनती कर। किसी बहाने से प्रभु को बुलवा लो न्योता। चूंकि ये मुंडन संस्कार में जितने लोग आपके यहाँ आए हैं, ये सबके सब निमंत्रण पर आए हैं। ऐसे त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष जंगल में बिताने के बाद में रावण का विनाश करके विभीषण को गद्दी दे करके अयोध्या आते हैं, तो उस समय जब ये सूचना वैदेही जी के यहां पहुंची कि प्रभु राम अयोध्या आ गए हैं, तो वहां से संदेशा आ रहा है। कहा क्या जा रहा है कि 14 वर्ष के बाद में प्रभु लौट गया ये अवध नगर। नगर निवासी खुशी हो गए, मंगलचार हुए घर घर। भरत कुंड से भारती आए प्रभु का आना सुनकर। दोनों भ्राता मिले प्रेम से नैनों में आंसू भरकर। राज तिलक हो गया राम का बैठे प्रभु गद्दी पर। रामचंद्र के आने का यह जनकपुरी को गई खबर। राजा जनक सुनैना रानी खुशी भई दिल के अंदर। बाढ़ी मोह प्रेम के अंदर दिल में करने लागी फिकर। राजा जनक से मात सुनैना कहने लागी विनती कर। किसी बहाने से प्रभु को बुलवा लो न्योता देकर। राम लखन दोनों भाई और बेटी सीता को लेकर। 14 वर्ष रहे वन में आफत आई होगी सर पर। भोली भाली सीता को वो चुरा ले गया था निशर। पता नहीं क्या हुआ दुर्दशा मेरी कन्या सीता पर। अपना सुनकर राजा ने नाऊ बुलवा कर दिया ये डर। नौवा से बोले राजा फौरन हो जा तैयार। सुनो मौसम बड़ा सुहावन है, सावन के आए बहार। सुनो नाग पंचमी गुड़िया वाला आए गवा त्योहार। सुनो न्योता दैया ओ भगवान का कहना यही हमार। सुनो आय सुखाने का न्योता है आव सब परिवार। सुनो न्योता देने को नौवा चल दिया बड़े भिनसार। सुनो पहुंच गया जब योध नगर में राजा के दरबारो। दे दिया पत्रिका रामचंद्र को करू के नमस्कार। सुनो चिट्ठी पढ़कर रामचंद्र जी हंसे मुस्की मार। सुनो तब सीता कहने लगी क्या कारण है सरकार। सुनो कौन खुशी माँ हसोनाथ बतला दीजे इजहार। सुनो रामचंद्र कहने लगे है दिल में खुशी अपार। सुनो आयुषी आय जनकपुर से चलना बाटे ससुरार। अब भोजन करा दिया नौवा कहन 36 प्रकारो। दे दिया विदाई रामचंद्र वो लौटा अपने द्वार। सुनो यह तैयारी होए लागी सब शुरू भकारो बार। सुनो हाथी घोड़ा सुरंग पाल की सजग भे तैयार। सुनो ये सब देखा हनुमान तब मन में किन विचार। सुनो बात समझ में ना आई और बोले पवन कुमार। सुनो सीता जी से लगे पूछने चरणों में सरदार। सुनो हर मौके का जवाब तू का दे है लंबर। तैयारी को देखा ननीलाल कि भगवान राम कहीं तैयारी क्यों जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बताया था। और हनुमान जी से न बताने का कारण था कि अगर इन्हें बतेबे इनका साथे लेके जेबे तो हो पद्रो करे हैं, बेइज्जती हमरो करई हैं। गौर कीजिएगा, इसलिए बताया नहीं। और बिना बताए हनुमान जी जान के किए कहूँ का तैयार भय तैयार होकर के जा रहे हैं। तो भगवान राम से पूछे के बजाय वो सीता जी के सामने जाकर के प्रणाम किया और बोले माँ अरे बजरंग कहे सुनो हे माता ये कुल मेरे समझना। बजरंग कहे सुनो हे माता ये कुल मेरे समझ नहीं आता। भगवान कहाँ जा तू है साजे घोड़ा है थिया। भगवान कहाँ जा तू है साजे घोड़ा है थिया। भगवान कहाँ जा तू है साजे घोड़ा है थिया। सीता जी से जब अंजनी लाल ने पूछा माँ, तो सीता जी अंजनी लाल को इतना प्यार देती थी को बात टाल नहीं सकती थी। और हकीकत उन्हें बताना उचित भी था और वही किया। कहे जान की हनुमान से भैया बात हमारी सुन। कहे जान की हनुमान से भैया बात हमारी सुन। आई सुखाने जनकपुरी को भगवान की तैयारी सुन। उनके साथ मुझे जाना है मोह लाग है भारी। हम जब से आनी अयोध्या का फिर नहीं हर दिहन। सीता जी ने कहा बेटा
हम हूँ जनकपुरी का जाबे अपने अम्मा से तिर घटाबे कारण सुनो आएगे जनकपुरी से पतिया ये कारण सुनो आएगे जनकपुरी से पतिया ना कारण सुनो आएगे जनकपुरी से पतिया। तो जैसे जैसे सीता जी ने कहा बेटा मैं भी प्रभु राम के साथ मैं क्या जा रही हूँ, तो मौका मिल गया अंजनी लाल को। अंजनी लाल ने क्या कहा, हनुमान कहने लागे हम हूँ साथे चलबे माई। भाई हनुमान कहने लागे हम हूँ साथे चलबे माई, कहीं जानकी चलो पुत्र कर दिए जो यज्ञ रघुराई। हमका कुछ एतराज नहीं हुआ नहीं से पूछ लियो जाई। हनुमान भगवान से बोले सारी बातें समझाई, हम हूँ चली जनकपुर का यदि आपकी यज्ञा पाई। प्रभु कहें कसत चल बहुत तोहरे सब बाटो अन्यायी। राजा जनक की अर बगिया देखे से तिरमन भरियाई। वो माँ फली अच्छा है दियक के जाबो खाबो बगिया खूब ढाईबो और तुम्हारे सब बेजती करैबो। भारी उधम मचैबो तू बांदर के जतिया ए भारी उधम मचैबो तू बंदर के जतिया ना भारी उधम मचैबो तू बंदर। हनुमान जी परशुराम से जब पूछा उनकी तरफ से यह जवाब आ रहा है कि तुम लोगों के अंदर ये कमी है इसलिए हम तुमको ससुराल साथ नहीं ले चलना चाहते हैं। तो हनुमान जी कहीं की बारीकी ढेर न लगाओ, या तो साथ में लेकर चलोगे अन्यथा तुम हो का ससुराल जाए नौबत। और उदाहरण भी दिया कि जब जब भक्त अपने जिद पर उतर आया, जब जब भक्त अपने जिद पर उतर आया तब तब आपको अपनी बात छोड़कर भक्त की लाज रखना पड़ा है। तो आज हम हूँ जिद्दान हन की तो लेके चली हो और की तो तुम हो। भगवान राम जान के हनुमान जी मानेंगे नहीं, तो तरीका बताया कि नल नील जामवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो। भाई नल नील जामवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो। हौ जतना भालू बांदर सब बैठ की अर बतवाई लियो। जेह का सभी अच्छा जानो तेह का प्रधान बनाई लियो। तेह कई कहा सब भाई मानो ये झगड़ा ही मिटाई लियो। नल नील सुग्रीव शतिर बोले हनुमान पुकारी। भाई नल नील सुग्रीव शतिर बोले हनुमान पुकारी है। आई सुखाने जनकपुरी को भगवान की तैयारी है। अगर वहाँ चलना चाहो तो बात बता दो सारी है। अतना सुनकर भालू बांदर हंसे पीट कर तारी। कहा लंका में हम लड़े निश्चरों से हिम्मत ना हारी। तो क्या तकलीफ हुआ हमको खाना पूरी। सभी भालू बंदरों से अंजनी लाल ने पूछा कि अगर भगवान राम ससुराल जा रहे हैं उनके साथ में जाना चाहते हो तो मेरे बातों का समर्थन हाथ उठा करके करो। सभी भालू बंदरों ने कहा कि लंका में हम लड़न निश्चरों से हिम्मत ना हारी। तो क्या तकलीफ हुआ हमको खाना पूरी तरकारी। हनुमान कहने लागे यह बात याद की नारी है। हनुमान कहने लागे यह बात याद की नारी। पर प्रभु जी का यडर यह है जो सुनो बात चितधारी है। कोई प्रधान बने जह कर मानी जावे सरदारी है। भालू बंदर है जितने करना इनकी रखवारी है। शुरू इलेक्शन भाई बंदरन कई बैठे शुरू इलेक्शन भाई बंदरन के बैठे यारी यारी। भाई शुरू इलेक्शन भाई बंदरन के बैठे यारी यारी है। पंचायत होने लगी तब मन में बात विचारी है। नल नील प्रधान बने तो एक मुसीबत भारी है। कहीं रास्तम नदी पड़ा था। अब ये जब तब हुआ था वो अब भी होता है कि एक एक ग्राम सभा में 10-10, 11-11, 12-12 जने पर्चा भरे और झोरा लिया घूमत हैं। लेकिन महान होते जनता वो देखते है वो जानते कि के का प्रधान बनाई ठीक है के का प्रधान बनाई। ऐसे त्रेता में हुआ था कि नल नील प्रधान बने तो एक मुसीबत भारी है। नल नील प्रधान बने तो एक मुसीबत भारी है। कहीं रास्तम नदी पड़ा तो दिए हैं आसनदारी है। बुन पुल बांधे पार न जाई है ये सबसे दिगदारी है। ससुरारी माँ पत्थर ढोना ये बिल्कुल। लोगों ने विचार किया प्रधान का मतलब समाज का ध्यान रखने वाला और समाज का अगुआ। और जो हमारा अगुआ ये मेरे हुई कि हल्की सी झील बात हुई तो पहले तौलिया बिछा के बैठ जी। इसलिए ये प्रधान बनाई ठीक नहीं है। कहा जामवंत हनुमान प्रधान बनाइए डरते नहीं तूफाने से।
भाई हनुमान प्रधान बनइए, डरते नहीं तूफाने से। एक कमीन हुमा है हम सुना बात ही काने से। रहते हैं ना होश काम करते हैं होश कराने से। जामुवंत प्रधान बनइए वाकिफ है कुल माने से। यह बात मंजूर भवा सब बंदरन के बथुआने से। जामुवंत के पीछे बंदर चले चाल मस्ताने से। जामुवंत को देखा करते निगाह के पैमाने से। पेश नहीं पई हो रण में अब याद गवैया गाने से। कोई पेश पाया नहीं शायर जोखन के रे घराने। प्रभु राम के साथ जाने के लिए जामवंत जी को प्रधान बनाया गया और बार बार यहां हिदायत दी गई कि जो प्रधान जी कहेंगे वही करना। और हमारे विष्णु यादव जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे, जीवन खुशहाल रहे। रामचंद्र जी पहुंच गए जब जनकपुरी राजा के घर। प्रधान बनाया गया जामवंत जी को। बार बार हिदायत दी जा रही कि जो प्रधान जी करेंगे वही करना, और किया वही, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। किस तरीके से गौर कीजिएगा कि भाई रामचंद्र जी पहुंच गए जब जनकपुरी राजा के घर। रामचंद्र जी पहुंच गए जब जनकपुरी राजा के घर। अगवानी करके राजा ले गए बुला सबको अंदर। अगवानी करके राजा ले गए बुला सबको अंदर। खातिरदारी किया खूब यो बैठाया आसन देकर। रानी सुनैना खुशी हो गई लड़की सीता को पाकर। अब रानी सुनैना खुशी हो गई लड़की सीता को पाकर। सबको भोजन करवाने का इंतजाम हो गया उधर। पार्टी से बैठाया सबको खाना खाने के अवसर। रामचंद्र चारों भाई एक तरफ बैठे जाकर। भालू बांदर हैं जितने इनकी एक टोली गई हिंगर। लगा परसने भंडारी खाना देखो थाली भर भर। था 36 प्रकार का व्यंजन बंदर ना ही करे कदर। बाग से लाए थे राजा साहब एक बहुत बड़ा। उस समय में कटहल के कोवा के बहुत बड़ा महत्व रहा। जिस समय राजा जनक के यहाँ जब भोजन करने के लिए ये लोग बैठे थे, एक एक कटहल का कोया एक एक पत्तल में परोसा गया। और यहाँ से भगवान राम के बार बार हिदायत थी कि जो प्रधान जी करी है वह तू लोग की हो। तो सबसे पहले प्रधान जी उस कटहल के कोवा को उठाया, इधर उधर राउंड में घुमाने के बाद हल्का दाब दी, तैसे बिया छटकी कहीं गड़बड़ान। और सब लोगन के निगाह प्रधान जी के ऊपर रही कि जैसे ये करिए तैसे करेगा। कथा क्या कह रही है कि जामवंत देखने लगे फल बड़ा निराला है सुंदर। भाई जामवंत देखने लगे फल बड़ा निराला है सुंदर। उसे दबाया चुटकी से तो बिया तुरंत छटकी ऊपर। गिरे न पावे जमीन माया सोचा उठ कर लिया पकड़। जामवंत प्रधान के ऊपर सब बंदरन के रही नजर। सभी दबाना शुरू किया यो लगे पकड़ने उछर उछर। देखी देखा सब बांदर कूदने लगे भर 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 भर। उनसे ज्यादा वही कूदे वे उनसे आउर जाए अगर। उनसे ज्यादा वही कूदे वे उनसे आउर जाए अगर। हनुमान मन में सोचा हमसे के ज्यादा ताकतवर। एक बार के छलांग में हम पार कर दिया समंदर। कौन बड़ी सी बात यहाँ जो बंदर दिखलाते जौहर। हनुमान जी छटक गए उस मकान के बिल्कुल बाहर। कोलाहल मच गया लोग कांपने लगे थर 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 थर। रामचंद्र हनुमान से बोले यह क्या तुमने किया गदर। मना किया था पहलन से वो बादशाह हमने गई गुजर। कि हो बेइज्जती हमरो आदत ना छूटी तोहरे सब कर। अकल नहीं होगा रह जाओगे बंदर। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पुनः हमारे पुरनिया निवासी राजू भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। भोलेनाथ मां भवानी हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे आप सभी लोगों के ऊपर। कि तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार। मेरी करो कल्पना पूर्व माफ कर दीजिए मेरा कसूर। भक्त पर दाया की हो जरूर निगाहों से ना कीजिए दूर। कि मेरे नैया की तुम्ही हो पतवार। और अब भाई राम मिलन जी पुनः आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। भाई राम मिलन जी
सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।